दोस्तों तो अभी जो सामान लाया था मैंने हर जगह उसको लगा दिया। जैसे यहाँ पे आप देखोगे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं कल जो 1000 रुपये का सामान लेके आया था, जो इसमें का किताब कापी वाला सामान, तो आप देख सकते हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या लाया था। इस डब्बे में जो सामान दिख रहा है ये ख़त्म हो गया था, तो वो लाया था। एक स्टिक है तो ये लेके आया था। इसके बाद एक गोद वाला डब्बा लेके आया था जो कि फुल देख सकते हो अभी यहाँ पे इसको ओपन कर दिया। और दो ठो यहाँ पे लाया था ये वाला, ये 7 mm का जो होता है स्केल जो, उसका लेके आया था। दो ठो स्केल लाया था जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और एक यहाँ पे पेंसिल लेके आया था। ये इतना लाया था मैं 1000 रुपये का। तो आप समझ सकते हो, देखो 1000 रुपये इस काउंटर में बस वही 4 सामान था 1000 का। तो आप समझो कि ये नीचे जितना भी लाए हैं, जो लोग बोलते हैं मेरा 1 लाख का दुकान है, तो 1000 रुपये का वो 4 पीस सामान लाया था। और एक रैक देख लो कितने का। और इधर कापी किताब की बात करें दोस्तों, ये सब एक जो होता है वो 100 रुपये का और 80 रुपये का आता है। और 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, जैसे 18 रुपये का कॉपी मिलता है और 20 रुपये का बेचाता है। हकीकत है, मैं इसीलिए मैं रेट भी बताता हूँ, मैं लाता हूँ। हो सकता है जो होलसेल में ज़्यादा सामान लेके आते होंगे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, इसमें देखो मैं अभी ये फार्चून का जो कल मैं लेके आया था 4000 का सामान, तो ये देखो ये 5 रुपये का बीम आता है, 4.5 रुपये हमें पड़ता है। अगर मैं बंडल में पूरा एक पेटी में लूँ ना, जैसे 4-5 हज़ार का ये पूरा आता है, तो 5000 में तभी मेरे को 4 रुपये पड़ेगा। लेकिन आप खुद बताओ, अगर 1 रुपया प्रॉफिट करना है तो उसके लिए मुझे 5000 रुपये बीम खरीदना पड़ेगा। और एक्सपायरी डेट होता है दोस्तों, आप सब जानते हो, नहीं बिकेगा तो ख़राब हो जाएगा। देखो इस पर डेट लिखा रहता है, यही मतलब 5-6 महीना, 7 महीना या 8 महीना ऐसे कुछ रहता है इस पर, ये चलता है। तो आप समझो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कोई भी सामान, क्योंकि बड़ा दुकान तो है नहीं, मेरी मजबूरी होती है हर चीज़ दोस्तों 50% पे लाते हैं। मतलब बड़े जो दुकानदार होते हैं वो जब सेल करते हैं किसी चीज़ को तो उनको 20% बचता है। और हमारे छोटा दुकान है, इसलिए फार्चून के सामान में सब 10% बचता है। 10% वो लोग मार्जिन ले लेते हैं, मतलब नहीं देते हैं कह सकते हो। तो ये इसमें का फिनामिना है, ऐसे कर सकते हो। तो पेटी का हम कभी कोई भी सामान खरीद ही नहीं सकते हैं, जितना छोटा दुकान है। जब बड़ा दुकान हो जाएगा तब हम खुद उससे पेटी में क्यों लेंगे, हम जहाँ से होलसेल वो लाता है वहाँ से लेंगे। तो 1 रुपया ना फ़ायदा होकर फिर 1.5 रुपया सीधे बचने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उतना सारा सामान लाएंगे तो हम खुद बड़े बड़े सेलर से लेके आएंगे, तो वहाँ का जो वो कट आउट करता है, जिसे मुझे देगा तब भी 1 रुपया बचेगा। तो मैं उससे ना लेके कहीं और से लूँगा तो मुझे 1.5 रुपया बचेगा। तो ये जो साबुन है लगभग 3.5 रुपये का पड़ेगा, आप समझ सकते हो। ये कॉस्टिंग 2 रुपये का साबुन पड़ता होगा बनाने का, इसीलिए इतना आते आते इतना ये हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों ये 10 रुपये का है, ये पूरे 1 रुपया इसमें मिलता है। ये 9 रुपये का मिलता है और 10 रुपये में हम बेचते हैं तो 1 रुपये पड़ता है। लेकिन ये वही होलसेल में लाएंगे तो ये 8 रुपये पड़ेगा, तो 2 रुपये बचेगा। तो ये है यहाँ का सामान। अब जैसे कि मैं चूड़ी लेके आता हूँ, अब देखो मैं चूड़ी के बारे में बताता हूँ। ये जो चूड़ी है बनारस से जब लेके आता था मुझे 13 रुपये का पड़ता था, और 20 रुपये में बेचते थे, 7 रुपये बचता है। कोई 18 दे देता है। या ऐसा होता है लेडीज़ लोग क्या करती हैं, 2-4-5 रुपये जब सामान लेती हैं तो क्या करते हैं, 2-4-5 रुपये कम देती हैं, नहीं देती हैं, तो वो उसी में मैनेज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, 18 रुपये, 17.5 रुपये का चूड़ी देते हैं।